मतलब 8 किलोमीटर आपका 40 मिनट डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है, और 1 घंटा अप स्ट्रीम में टाइम लगता है। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसी से आपको बनाना है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की बढ़ जाती है। बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वहीं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में ताकत लगानी पड़ती है, थोड़ी सी नाविक को धारा के विपरीत जाने में ताकत लगानी पड़ती है। तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स, पीछे आवर्स लिखा हुआ है अगर नहीं नजर आ रहा तो। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिक्वायरमेंट है कि 8 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम मतलब x + y की रफ्तार से भगी चली आ रही होगी मेरी नाव, इस पे मेरी नाव भगी चली आ रही होगी। जब 8 किलोमीटर की रफ्तार से मेरी नाव नीचे की तरफ भगी चली आ रही होगी तो मुझे 40 मिनट लग गए होंगे। वही 8 किलोमीटर की रफ्तार से ताकत के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँगा तो x - y लगी, क्योंकि स्पीड मेरी स्लो रही होगी, तब मुझे 1 घंटे लग गए। बात क्लियर है? इसको भी आवर्स में बना लो। आप देखो ये डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है, और आप देखो क्या ये मेरे पास स्पीड है, आंसर है यस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है और क्वेश्चन में टाइम ये है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है और क्वेश्चन में टाइम ये। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। 8/x + y = 40/60, 20 से 2/3, 8 × 24, 2x + 2y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको और काट दीजिए 2 से, तो जब 2 से इसको भाग करोगे टाई हो जाएगा ये। हाँ सर, टाई हो गया, 2 से सारी चीज़ें कट रही हैं। तो उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 8/x - y = 1 घंटा, x - y = 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं। फॉर सॉल्विंग फॉर x and y इक्वेशन फर्स्ट, फॉर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो मतलब x + y = क्या आ गया 12, और x - y = आ गया 8, मतलब 2x ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे क्योंकि साइन ये वाले सेम है, तो 20x = कितना आ गया 10। मतलब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो x = 10, पुट इन इक्वेशन किस में लिख दें, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 12, x की वैल्यू 10 + y = 12, y क्या आ गया 12 - 10, y कितना आ गया 2 km/h। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड होगी x की, मतलब बोट की स्पीड क्या होगी 10 km/h, और स्पीड जो होगी करंट की स्पीड क्या होगी 2 km/घंटा आवर्स। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर हम कैसे मान ले कि आंसर ठीक है? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्रॉस चेक कराता हूँ। आप सारे लीनियर के क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने ग्राफिकल मेथड से लेकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तक। सर कराइए, चेक कराइए ना, कैसे चेक कराइए, हम कैसे माने? मैंने कहा अच्छा आप नहीं मानोगे, चेक करूँ मैं इसको? हाँ सर चेक करो। आप बताइए क्या मैं 8 किलोमीटर की दूरी, बोट की स्पीड 10 है और मेरी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई धारा की वजह से, तो मतलब 8/12 के हिसाब से चलूं तो क्या ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 बनता है? आंसर है यस। 2/3 को सर मिनटों में बदल दो। मैंने कहा ये लो, क्या 40 मिनट में मिनटों में बदलने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 40 मिनट लगता है टाइम। आंसर है यस। दूसरी बात, अगर 8 किलोमीटर की दूरी, अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम ताकत लगा के 10 - 2 करंट की चाल माइनस कर दूं 2, तो 8 अपॉन में क्या ये 8 ही बचेगा
क्या ये 1 घंटे टाइम शो करता है? आंसर है यस। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। जब आप अप स्ट्रीम चल रहे हो तो माइनस हो जाती है जो स्पीड होती है, जो आपकी बोट होती है, आपको ताकत लगानी पड़ती है। आपको अप स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती। धारा की चाल ऐड होके, स्ट्रीम की चाल, करंट की चाल ऐड होके काम करना पड़ेगा। सर और क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो मैं 36,000 करा दूं, लेकिन मेन मुद्दे की बात करो तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सारी बात कंसेप्ट पे घूमती है। कितना रटोगे, कितने कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएंगे तो आप समझ लो कि आप सारी चीज़ें नहीं रट सकते हो। आपको कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। सर और क्वेश्चन कराइए बढ़िया बढ़िया से। मैंने कहा लो जी, एक बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन और। पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन को, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा, वो आप खुद करोगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करूँगा, इक्वेशन बना के फॉर्म करके, उसके बाद आपको हिंट दे दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करना है। मेरे पास मेरी आर.डी. शर्मा जो पुराने एडिशन की है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मेरे पास बना है वो ये है। ए बोट गोस, एक नाव जाती है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 घंटे लग जाते हैं। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वो जा सकती है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, मतलब 8 घंटे यहाँ पर भी है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब कहने की बात यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल आसान तरीके से बनाओगे। क्वेश्चन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि भैया मेरी एक नाव है। सर अब धारा को आपने चलाना तो है, ठीक है सर, ये तो कटोरी लग रही है। अरे भैया नाव है, ये लो अब लग रही है नाव, नहीं लग रही मान लो बस, और कुछ नहीं। ये मेरे पास क्या है, इसका नदी का पानी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाव, मान रहा हूँ कि मेरी धारा एक बार इधर चल रही है तो मेरी नाव भी इधर चल रही है। एक बार मानूंगा कि मेरी धारा इधर बह रही है, मेरी नाव इधर चल रही है। तो पहली बात लिखी कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 8 घंटे लगते हैं। मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कुल मिलाकर कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स, 8 घंटे का समय लगता है। दूसरी बात लिखिए कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और भैया कहाँ गया क्वेश्चन, गुम हो गया। 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तब भी उसको कितना टाइम लगता है? 8 घंटे ही लगते हैं। अब मेरी बात समझिए ध्यान से। अप स्ट्रीम के केस में आप पहले इनकी स्पीड लेट कीजिए। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन के केस में सबसे पहले लिखिए लेट स्पीड ऑफ बोट की स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्टीम y किलोमीटर प्रति घंटा। कि बोट स्पीड इन अप स्ट्रीम, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम के केस में माइनस होगी क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है। बोट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में तो भैया बहती चली जाती है धारा के साथ, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं आगे की कहानी। उसने कहा है कि 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस है तो मुझे इसको टाइम में बनाना पड़ेगा, इसको भी टाइम में बनाना पड़ेगा, तभी टाइम 8 किलोमीटर बनेगा। 12 किलोमीटर में अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। अप स्ट्रीम मतलब नाव इधर चल रही है तो धारा इधर बह रही है। अप स्ट्रीम में मुझे यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने में दोनों बार में अप डाउन करने में किलोमीटर्स के हिसाब से मुझे 8 घंटे लगते हैं। 12 किलोमीटर
अप स्ट्रीम जा रहा हूँ, मतलब धारा इधर ना उधर, तो मुझे 12 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय कर दूंगा और 8 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई की रफ्तार से तय करता हूँ तो 8 घंटे लग जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बार में 16 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई के हिसाब से और 32 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई के हिसाब से तय करता हूँ, तो मेरे पास तब भी 8 घंटे ही लगते हैं। सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा सॉल्व भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना, सब इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि लेट कर लोगे या पुट कर दोगे थोड़ी देर के लिए 1 अपॉन में x माइनस वाई को a और 1 अपॉन में x प्लस वाई को b, तो ये आपका हो जाएगा 12a प्लस 8b इज इक्वल टू कितना हो गया 8 आवर्स। 16a प्लस 32b इज इक्वल टू कितना हो गया 8 आवर्स। क्या मैं इसको 4 से भाग कर सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को? क्या इस पूरी इक्वेशन को भी 4 से भाग करता हूँ? आंसर ये यस, 4 से भाग करूंगा टाएं टाएं टाएं, 3 बार टाएं, 2 बार टाएं और 4 दूनी 8, 2 बार ये भी टाएं, तो यहाँ भी खटक खटक 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौक 16 प्लस 4 अट्ठे 32 और यहाँ 4 से 2। देखिए इसके अंदर, इसके वैसे नीचे वाले को ही भाग करना था 4 से, इसके अंदर 4 का इसको ऐसे ही लिख दो फिर 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 8, क्योंकि मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इक्वेट करने के लिए। यहाँ पर मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 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 ये कट गया, 8a इज इक्वल टू कितना आ गया 6, a इज इक्वल टू कितना गया 6 बाई 8, a इज इक्वल टू कितना गया 2 तिया 6, 2 चौका 3/4। अब आप क्या करोगे 3/4 आप यहाँ लगा दोगे तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है कि a की वैल्यू जो आप यहाँ पुट कर दोगे तो b आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो फिर एक इक्वेशन ऐसे x और y, फिर x और y की वैल्यू आप सॉल्व करोगे। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है होमवर्क और मुझे बताना है क्या आपका आंसर आ रहा है।